हेलो गाइस, वेलकम टू ओमकार अकेडमी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 क्लास 8 का। 12th चैप्टर जो है वो है एक्सपोनेंट एंड पावर का। तो गाइस, आपने ये चैप्टर पहले भी किया हुआ है 7th क्लास के अंदर, बट अब इस चैप्टर का कुछ और मतलब कि और एक्सटेंड होकर ये चैप्टर हमारे पास आया है। तो चलिए देखते हैं कैसा ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, जैसे कि हम जानते हैं ये क्या है, इसको रीड आउट कैसे करते हैं। ये है हमारा बेस, इसको क्या बोलते हैं, बेस। और ये है हमारी पावर, ठीक है। ये है हमारा बेस, ये है हमारी पावर। मतलब 10 हमारा बेस है और 4 हमारी पावर है। तो इसको सबसे पहले तो रीड आउट कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं, जो भी बेस होता है पहले उसको बोलते हैं 10, फिर जो पावर होती है उसको बोलते हैं रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 4। अगर आपके पास आ जाए 5 की पावर 6 तो आप इसको कैसे बोलोगे, 5 रेज टू पावर 6। आ जाए 4 की पावर 3 तो क्या बोलोगे, 4 रेज टू पावर 3। इतना समझ में आया इसको रीड आउट कैसे करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आगे। देखो गाइस, इसका मैंने बताया आपको 10 रेज टू पावर इसको 4 बोलते हैं, है ना। तो अब ये हमारा बेस है, ये हमारी पावर है। अगर अब इसका मतलब क्या होता है, अगर इसका मतलब देखिए तो इसका मतलब होता क्या है, इसका मीनिंग होता है 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। मीन्स 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो गया। कई बच्चे इसमें गलती बहुत करते हैं, गलती ऐसी करते हैं कि वो 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो ऐसा कर देते हैं, बट ये क्या है, हमारा रॉन्ग है, ये हमारा सही है। इतना क्लियर हुआ कि इसको कैसे लिखते हैं। तो गाइस, ये तो थी हमारा वो वाला बेसिक जो कि हमारे 7th क्लास में आ चुका है, ठीक है। अब जो न्यू आया है उसकी बात करते हैं, वो क्या है। अभी तक तो हमने पावर्स जितने भी पढ़ी थी वो सारी क्या थी, पॉजिटिव थी। बट अब हम देखेंगे नेगेटिव पावर, 10 रेज टू पावर -4। ये तो इसको भी ऐसे करेंगे 10 रेज टू पावर -4। बट अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसका मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, इसका मतलब था 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ऐसा ही था। बट इसका मतलब क्या है, अगर पावर हमारी किसमें हो, माइनस में हो, नेगेटिव हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको अपोन में ले जाते हैं, तो पावर हमारी जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। इतना क्लियर हो गया। अब इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसी तरीके से एक्सपेंड करेंगे, बस अपोन में हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 1 2 3 4। ऐसे टॉक योर लॉट। आगे बात करते हैं, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, इसके कुछ लॉज हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लॉज, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो इसके हमारे पास 5 लॉज होते हैं। कितने लॉज होते हैं, 5 लॉज होते हैं, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है, फर्स्ट लॉ हमारा कहता है, अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि बेस जो हो वो सेम हो और पावर क्या हो, डिफरेंट हो। फर्स्ट हमारे पास आता है बेस हमारा सेम है, पावर हमारी डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन। अगर गाइस ये याद रखना, बीच में अगर मल्टीप्लाई हो तो हमारी पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। हमारी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बेस एक बार ले लेंगे हम और पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
ओके। सेकेंड लो से पहले मैं एक एग्जांपल करवा देती हूँ। फॉर एग्जांपल 4 की पावर बेस हमने सेम लेना है ना, 4 और इसकी पावर हम ले लेते हैं 2 और 3। तो क्या होगा 4 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज़ टू पावर 3। तो इसको कैसे लिखेंगे 4 2 प्लस 3। ये हमारा हो गया 4 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। ये हमारा इसका आंसर। इसमें कोई दिक्कत किसी भी तरह की? नेक्स्ट इसका एक और एग्जांपल जो है वो मैं आपको करवा देती हूँ। इसका एक और एग्जांपल देख लेना। सिक्स रेज़ टू पावर -4 मल्टीप्लाई 6 रेज़ टू पावर 3। अब इसको कैसे करेंगे, बेस हमारा सेम है, बेस को लिख लेंगे 4 माइनस में है प्लस बीच में क्या है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, और इसका क्या आ जाएगा 4 -4 प्लस 3। इसको सॉर्ट आउट करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गए 1, और बड़ा कौन है 4 या 3 4, तो 4 के आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो हमारे पावर के पास में कौन सा साइन होगा माइनस का सॉरी। ठीक है, इतना क्लियर है। बट अब ये हमारी जो है पावर जो है वो किसमें है माइनस में है, इसको क्या करेंगे हम प्लस में करेंगे, मतलब पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा इस तरीके से, ये हमारा क्या होगा आंसर। ये क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट रो की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट लो जो है वो हमारा कहता है, पहले हमने किसका साइन देखा था माइनस का, अब हम देखेंगे डिवाइड का साइन। सॉरी, पहले हमने देखा था मल्टीप्लाई का साइन, अब हम देखेंगे डिवाइड का साइन। बेस हमारा सेम होगा और पावर हमारी डिफरेंट होगी। अगर मल्टीप्लाई होता था तो हम पावर को क्या कर देते थे प्लस कर देते थे, बट अगर डिवाइड होगा तो हम पावर को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। बस इतना सही है। एक उसी तरीके से कॉमन ले लेंगे m माइनस n, ये हमारा इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सर एक एग्जांपल बता देती हूँ। एग्जांपल में 4 डिवाइड का साइन ले लेते हैं, 3 2 ले लेते हैं। 4 को क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, और 3 माइनस 2 ये हो गया हमारा 4 रेज़ टू पावर 1। ये हमारा इसका आंसर। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? इसका एक और एग्जांपल मैं आपको करवा देती हूँ। सिक्स रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू पावर 3। अब क्या है, कौन सा साइन है माइनस का, सॉरी डिवाइड का साइन है। डिवाइड के साइन में पावर क्या हो जाती है हमारी माइनस हो जाती है, तो उसी तरीके से करेंगे 6 रेज़ टू पावर -2 -3। ना 6 माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 2 और 3 5, और बड़ा कौन सा है 3 क्या के साइन हमारा है माइनस का। अब ये क्या है हमारी पावर जो है वो किसमें है माइनस में, इसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, पॉजिटिव करेंगे पावर, तो ये हमारा आंसर। इसको आप में ले आएंगे पॉजिटिव हो जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है? 2 लॉज जो थे वो हम कर चुके हैं, थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। थर्ड लॉ बहुत इजी है, इसके लॉज एक्चुअली काफी इजी हैं, समझोगे तो एक भी सम गलत नहीं होगा, एक भी सम ऐसा नहीं होगा जो आपका गलत हो जाए। नेक्स्ट लॉ जो है हमारा थर्ड लॉ,
वो क्या कहता है, अब पहले क्या हो रहे थे, बेस सेम थे, अब क्या होंगे, बेस डिफरेंट हो जाएंगे। पहले क्या थी, पावर डिफरेंट थी, अब पावर जो होगी वो सेम हो जाएंगी, बस इतना सा फर्क होगा। बेस हमारे डिफरेंट हो जाएंगे, ए बी, बेस हमने डिफरेंट ले लिए और पावर्स को सेम कर देते हैं और बीच में वही सम। अब देखो अगर इस टाइप का सम आ जाए, बेस जो हो वो हमारी अलग अलग हो, पावर्स जो हो वो हमारी सेम हो, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। एम और एन ले लेते हैं, एम ले लेते हैं, एम सेम लेंगे ना, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर हमारे बेस जो हो वो डिफरेंट हो, पावर हमारी सेम हो, तो हम क्या करेंगे, बेसिस को वैसे ले लेंगे, जो भी हमारे बेस है, जो साइन है वैसा का वैसा साइन रहेगा, पावर को हम सिंगल टाइम लेंगे। इतना क्लियर हो गया। अभी इसका एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 4 raised to power 2 multiply 6 raised to power 2, यस कर लेते हैं इसको। उसी तरीके से करेंगे, 4 into 6 raised to power 2, 6 4s are 24, इसकी पावर 2, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल मैं आपको करवा देती हूँ। ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। -4 raised to power -3 और -5 raised to power -3। अब हमारे जो बेस है वो क्या है, डिफरेंट है, पावर क्या है, सेम है, तो उसी तरीके से करेंगे जो हमने पहले किया था। -4 मल्टीप्लाई -5, ठीक है, और पावर कितनी है, -3, इधर कर देती हूँ। 4 5 20, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, और -3 इसकी पावर होगी। बट अभी पावर क्या है हमारी, एक्सपोनेंट जो है वो हमारा क्या है, अभी नेगेटिव फॉर्म में है। अब इसको पॉजिटिव फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब बाई में ले आएंगे, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम? 3 लो हम कर चुके हैं, 2 लो हमारे बाकी हैं। ठीक, नेक्स्ट लो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लो हमारा क्या कहता है, सेम है बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये देखो, पहले क्या हो रहे थे, डिवाइड वाले में क्या हो रहा था, बेस हमारे सेम थे, है ना, और पावर हमारी डिफरेंट थी। अब बेस हमारे डिफरेंट हो गए बट पावर हमारी सेम होगी, तो क्या होगा, उसी तरीके से बेस को रहने देंगे, साइन भी चेंज नहीं होगा, बस पावर को कॉमन ले लेंगे। ओके, होल स्क्वायर कर देंगे, अगर स्क्वायर में तो होल स्क्वायर कर देंगे और क्यूब में है तो होल क्यूब कर देंगे, और जो पावर होगी अगर स्क्वायर या क्यूब के अलावा कोई और पावर होगी तो उसको वैसे रख देंगे। ए डिवाइड बी रेज टू पावर n, इतना क्लियर हो गया। एक एग्जांपल मैं करवा देती हूँ। 4 रेज टू पावर 3 डिवाइड 5 रेज टू पावर 3, तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा इसलिए लेते हैं 2। ये नाउ 4 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 3, नाउ इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 रेज टू पावर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल करवाऊं, एक और करवा देती हूँ। थोड़ा हम इसका टिपिकल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, 2/3 इस टाइप में दिया हमें, और इसकी पावर दे दी हमें 2। ये भी डिवाइड में ही है। ओके, डिवाइड में दे दिया, पावर दे दी इसकी -2। अब क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होता है? -2 इसका और इसका मीनिंग क्या है कि इन दोनों की पावर क्या है? -2। इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 - 2 3 - 2, है ना? ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, अब इसकी भी पावर जो है वो हमारे पास किस में है? माइनस में है। इसकी पावर भी हमारे पास नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, जब ऊपर वाला जो होता है, अगर बेस जो हमारा ऊपर वाला बेस जो होता है वो अगर हमारा नेगेटिव में होता है तब उसको हम क्या कर लेते हैं? अपॉन में ले जाते हैं। इसी तरीके से अगर बेस जो होता है नीचे वाला, मतलब कि डिनोमिनेटर का, अगर वो हमारा क्या होता है? माइनस में होता है पावर, तो हम क्या करते हैं? उसको ऊपर ले जाते हैं। तो क्या बन जाएगा इसका? 3/2, ये क्या होगी? पॉजिटिव हो गई, और 2/2। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3/2 की पावर 2। दिस वन इज आंसर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट लॉ की तरफ चले, 5th नंबर लॉ की तरफ चलते हैं। फिर 5th नंबर लॉ हमें क्या कहता है? 5th नंबर लॉ हमें क्या कहता है? 5th नंबर लॉ कहता है, अब बेस एक ही होगा, ठीक है, इसकी पावर n, देन ब्रैकेट में n, अगर इस टाइप से दे दे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। क्लियर? एक एग्जांपल करवा देती हूँ, 4 रेज टू पावर 2 3, तो क्या हो जाएगा? 4 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत इस लॉ में? आगे लगाऊं? पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं ना, लॉज को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ जो था वो हमारा कहता था, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, और मल्टीप्लाई का साइन हो, तो क्या होगा? जो पावर हो जाएंगी वो ऐड हो जाएंगी। ओके, सेकंड लॉ जो था वो हमारा क्या कहता था? बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, बट साइन कौन सा हो? डिवाइड का। तो क्या हो जाएगा? पावर्स माइनस में आ जाएंगे। थर्ड लॉ जो था हमारा वो कहता था, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अब हमारे बेस डिफरेंट होंगे बट पावर हमारी सेम होगी। तब क्या होगा? बेस वैसे के वैसे खड़े रहने देंगे, नीचे वाला सारा सेम आएगा, पावर को हम कॉमन लेंगे। क्लियर? फोर्थ लॉ जो था उसके अकॉर्डिंग बेस हमारे डिफरेंट होंगे, पावर हमारी सेम होगी, और डिवाइड का साइन होगा। क्या होगा? उसी तरीके से नीचे वाले जो बेस है उनको एज इट इज ले लेंगे और पावर को कॉमन ले लेंगे। लास्ट लॉ जो था उसके अकॉर्डिंग अगर हमें इस तरीके से दिया हो तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, इनकी पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी।
इतना समझ में आ गया? ये हमारे 5 लॉज थे एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर में। आगे इसका थोड़ा सा पार्ट पड़ा है जो बेसिक है 12.1 के लिए, वो मैं कंप्लीट करवा देती हूँ। और एक और इम्पोर्टेंट चीज रह गई है इसमें, अगर आपको पावर इस टाइप से दी हो a⁻0, अगर किसी की भी अगर आपको पावर 0 दी हो तो बच्चे क्या करते हैं, उसका आंसर 0 लिख देते हैं। नहीं, इसका आंसर 0 नहीं होगा कभी भी, इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर? ये आपने याद रखना है। कभी भी किसी भी जो भी हमारा नंबर दिया होगा उसकी पावर अगर a⁻0 हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? आगे करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स। लॉज आपको क्लियर हो गए होंगे। लॉज में मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेसिक क्लियर होगा तब जाके आगे आपके जो है सम्स क्लियर हो जाएंगे। बेसिक अगर क्लियर नहीं होता फिर आगे सम्स में प्रॉब्लम काफी आ जाती है। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्पेलिंग और राइटिंग पे थोड़ा मत जाना, ओके? वो थोड़ी मेरी खराब है। अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको इस टाइप से कुछ कर दिया, क्लियर? तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म में और इजीली कैसे लिख सकते हैं उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे लिखेंगे? 2 दिया हुआ है, लिख लेंगे मल्टीप्लाई 1। अब जीरोस कितने हैं? 2 के बाद कितनी जीरोस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी जीरोस हैं? 8 रेज़ टू पावर 8, 10 रेज़ टू पावर 8। ये हो गए हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है? अगर अब हमें दिया हो 0.00000002, अब क्या होगा? तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे? पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले ऊपर क्या है, 2 है, पॉइंट के बाद कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 रेज़ टू पावर 7 ऐसा लिख सकते हैं। बट हम इसको डिवाइड में नहीं लिखेंगे, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा इसका? 2 × 10 रेज़ टू पावर -7। बताया था ना कि पावर अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, और अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे जाके नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो इसमें कोई प्रॉब्लम? अब एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर बड़ी संख्या हो, जो हमारा नंबर है वो हमें बड़ा दिया हो तो पावर हमारी पॉजिटिव में आएगी, और अगर हमारा जो नंबर हमें दिया होगा वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो, पॉइंट्स में हो, तब हमारी पावर नेगेटिव हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही। आगे 12.1 हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स अ लॉट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लस में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास इस टाइप की और न्यू वीडियोस आती रहें। थैंक्स अ लॉट।